तो सुमित्रा की शिक्षा, बाद में दशरथ का आशीर्वाद, दोनों मिलकर विश्वामित्र के साथ जाते हैं। अब विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे हैं तो सबसे महत्व की बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब उनको कहा उनके पिताश्री दशरथ ने कि देखो राक्षसों से युद्ध होगा, तुम अपने साथ सेना लेकर जाओ, तो श्री राम कहते हैं कि सेना लेकर गया तो क्या फायदा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, सेना लेके नहीं जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा अयोध्या के अस्त्र शस्त्रों से लड़ा तो क्या फायदा। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ना तुम सेना ले जाना चाहते हो ना अस्त्र शस्त्र ले जाना चाहते हो, इस राज्य के कुछ बहादुर सैनिक हैं उनको अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूं, न्याय युद्ध के लिए जा रहा हूं, इसलिए जहां जाऊंगा वहीं सेना बनाऊंगा, जहां जाऊंगा वहीं अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करूंगा, जहां जाऊंगा वहीं संसाधन जुटाऊंगा। अब ये जो बात है श्री राम जी की, ये आज की बहुत सारी समस्याओं की तरफ इशारा करती है। श्री राम में लीडरशिप है, नेतृत्व करने की क्षमता है। लीडर वो होता है जो जहां जाए वहीं व्यवस्था बना ले। और आज के भारत की राजनीति में लीडर पैदा होना बंद हो गए हैं, अब मैनेजर पैदा होते हैं। मैनेजर माने वो जिसको सब कुछ दिया जाए तब कुछ करे। हमारे आज के नेता पता है क्या कहते हैं, टीए चाहिए, डीए चाहिए, एचआरए चाहिए, बेसिक सैलरी में इतने सारे इमोल्यूमेंट्स चाहिए, इतने करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, ऐसी गाड़ियां चाहिए, एसी फर्स्ट क्लास का पास चाहिए, हवाई जहाज की नियमित यात्राएं चाहिए, तब जाकर हम कुछ करेंगे। तो ये लीडर नहीं है, ये तो मैनेजर है। क्योंकि किसी कंपनी में हम मैनेजर को नियुक्त करते हैं तो उसके लिए सब सुविधाएं जुटा कर देते हैं। एक एसी चैम्बर होता है, गाड़ी होती है, टेलीफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, सब कुछ होता है। सुविधाएं जुटाकर हम देते हैं, तब जो काम करता है वो मैनेजर होता है। और बिना सुविधाओं के काम करके जो बना लेता है वो लीडर होता है। तो श्री राम में लीडरशिप है और उनको अपनी लीडरशिप पर इतना भरोसा है कि वो कह रहे हैं कि मैं वन में चला गया, आप परेशान मत हो, जो वन में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के बीच से सेना खड़ी करूंगा, उनके पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों से अपने काम चलाऊंगा। कभी मैं अयोध्या राज की सेना मांगने के लिए नहीं आऊंगा। हां, जरूरत पड़ेगी तो गुरु विश्वामित्र का निर्देश लेता रहूंगा और युद्ध नीति में उनसे कुछ सीखता रहूंगा, लेकिन मांगने तो नहीं आऊंगा। उनका अपना आत्मविश्वास इतने गजब का है। और वो लक्ष्मण को पूछते हैं तुम्हें मंजूर है, हम बिना सेना के जा रहे हैं, बिना दास दासियों के जा रहे हैं, बिना संसाधनों के जा रहे हैं, हम अपना रथ भी लेके नहीं जा रहे हैं, रथ भी यहीं छोड़ेंगे, अयोध्या की सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद रथ आगे नहीं जाएगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे विश्वामित्र कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, कंदमूल खाने पड़ेंगे, जंगलों में सोना पड़ेगा, पेड़ के नीचे कुटिया बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमें परेशान करें, उनके बीच में सुरक्षित रहना पड़ेगा, तैयार हो? तो लक्ष्मण कहता है इसमें पूछने की क्या बात है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी तक तुमने दुख देखा नहीं है, अभी तो राजमहल के सुख में तुम रहे हो। तो वो पूछ रहे हैं लक्ष्मण को कंबन रामायण में जो ऋषि है ना, उन्होंने राम के बराबर रखा है, मतलब लक्ष्मण बोलते हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण ज्यादा सुनते हैं, कंब रामायण में लक्ष्मण बोलते हैं और बराबर बोलते हैं। तो कंब रामायण में लक्ष्मण कह रहे हैं कि अच्छा, आपने कौन सा दुख देखा है इन महलों में, आपने अभी तक सुख ही सुख देखा है, तो मैंने भी देखा है, अब आप दुख झेलना शुरू करेंगे, मैं भी सीख लूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चलो। तो दोनों निकलते हैं विश्वामित्र के साथ।